हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, दूसरा यहाँ पे ट्राइडेंट। देखो बहुत से लोग आपको ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एफआईएस और आपका डीआईएस लगातार यहाँ पे स्टेक सेल कर रही है, क्या करना सही रहेगा, वो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको सवाल होता है। और हम लोग आपको इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसके बारे में सही से समझें और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे, जैसे कि इसका क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का पास्ट ईयर का जो रिटर्न है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे निगेटिव। जानते हो कि आपको हाल में ही कंपनी का आईपीओ आपको आया था, तो एक नई कंपनी है। और यदि हम लोग इसके बारे में समझेंगे तो मेन जो मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो स्टेक लगातार सेल हो रहा है और क्या कंपनी सही है। देखो, यदि आपको कंपनी के बारे में पूरा आपको फंडामेंटल जानना है तो आप जरूर से मेरे चैनल पे क्लिक करो, ठीक है। ऊपर साइड में लिखा होगा यहाँ पे प्लेलिस्ट, जाना प्लेलिस्ट में और सबसे ऊपर वाले आपको फंडामेंटल वाले जो टॉपिक है उस पर क्लिक करना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में मैंने आपको डिटेल फंडामेंटल बताया है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल जानेंगे जिससे आप लोग को यहाँ पे मालूम चले कि यहाँ पे कंपनी कैसी है, जिससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो जाए। तो कंपनी का यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 12% से कम निकल के आता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 12% के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे इसके हिसाब से हो रहा है 111 रुपया 30 पैसा, जो यहाँ पे कम है, ठीक है। क्योंकि कम से कम 12% के ऊपर तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे दोनों ही नंबर आपको आरओसी या फिर आपका आरओई दोनों ही 12% से कम का ही नंबर यहाँ पे कंपनी शो कर रही है। देखो यहाँ पे कंपनी का ना ये दो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपको कमजोरी निकल के आता ही है, लेकिन एक चीज और जो यहाँ पे आपको ये जानना है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग क्या है, वो यहाँ पे डेप्ट। देखो डेप्ट यहाँ पे ये 1 से कम आंकड़ा है, जो बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोगों को दो चीज जरूर से चेक करना पड़ता है, वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। यानी कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे साढ़े 16 गुना ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यदि 100 रुपया कर्ज है तो यहाँ पे 1640 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि चुकाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का। लेकिन यदि मान लो कि शॉर्ट टर्म में यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे चेक करना होगा क्विक रेशियो। और यहाँ पे देख लो कि 1.11 टाइम्स है, यानी कि 111 रुपया है। यानी कंपनी आराम से 100 रुपया जो है चुका सकती है। ये एक सिंपल भाषा है। अब देखो यहाँ पे पीईजी रेशियो, देखो ये क्या होता है। आप जानते हो कि यहाँ पे जो स्टॉक का जो पी है वो यहाँ पे कभी कभी आपको सही नंबर शो नहीं कर पाता कि इसका जो यहाँ पे आपको जो स्टॉक का जो प्राइस जो चल रहा है क्या वो अभी सही है या नहीं, यानी कि इसका वैल्यूएशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं पीईजी रेशियो, और ये 1 से कम होना चाहिए। देखो माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज को आपको जरूर से जो कंसीडर कर लेना है। जैसे कि आप जानते हो कि जो स्टॉक का पी है वो यहाँ पे 5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बस क्या देखते हैं ना, स्टॉक का पी जितना कम है उतना अच्छा है, वो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय करते हैं। ऐसा नहीं है। यदि कंपनी पे कर रही है डिविडेंड तो फिर सही है। यदि कम से कम 5% का या फिर 3% डिविडेंड है तो फिर चलेगा। लेकिन यदि कंपनी कुछ भी पे नहीं कर रही है और 1% से भी कम का डिविडेंड पेइंग है, और जो उसके बाद भी कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो यहाँ पे 5 से भी कम है, तो फिर आप उस कंपनी से दूर हो जाना। मैं तो आपको यही बात बोलूँगा, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे फोकस करना ही करना है। और यहाँ पे जो पीज रेशियो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन वो यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा जो निकल के आता है। लेकिन ठीक है, चलो ये मान लो हाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या कंपनी सही है? तो यहाँ पे अभी के हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट 50-50 में यहाँ पे चल रहा है। लेकिन क्या कंपनी का बिजनेस में कोई खराबी? देखो बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे समझ लेना है। बस प्रेशर यहाँ पे कहाँ है जानते हो, इसका फंडामेंटल भी लगभग सही है यदि आप चेक करोगे एक तरह से। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ में ही ये आपको फंस जाता है, वो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक तो आपको ऑलमोस्ट जो 72.50% का है। लेकिन यदि हम लोग चेक करें यहाँ पे तो एफआईएस और आपको डीआईएस लगातार अपना स्टेक यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट 5.5% से घटकर आपका हो चुका है 0.47%। फिर देखो डोमेस्टिक का भी, यानी कि आपको यहाँ जो म्यूचुअल फंड का भी, तो यहाँ भी सेम तरह का आपको वही कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो ये सही संकेत नहीं होता है। तो इसलिए एक चीज़ को आपको जरूर से कंसीडर करना है कि अभी हम लोग फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यदि आपको यहाँ फ्रेश एंट्री लेना है तो बहुत सारे और भी कंपनी, जैसे कि आपको दीपक नाइट्राइट, आप वहाँ भी जाकर फोकस कर सकते हो, उसके बारे में आप जो स्टडी कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक में थोड़ा सा वेट करो,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल जानते हैं कि किस लेवल पे हम लोग स्टॉक को बाई करना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है वो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक संकेत आपको दे रहा है कि अभी आप यहाँ पे वेट करके चलो। देखो मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 9 दिन पहले वाले वीडियो में, जब मैंने बताया था कंपनी का पूरा फंडामेंटल, एक बार आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से मुझे उस समय भी आपको यही संकेत मिला था, मैंने आपको शेयर किया था कि मुझे एक यहाँ पे कन्फर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको बन भी चुका है और स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आपको निकल के आ रहा है। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर ले? नहीं, अभी हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे। देखो ये अपना जो यहाँ पे सपोर्ट है ना, इसको मेंटेन सही कर रहा था। कैसे? देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक को यहाँ से गेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक जो है अपना ट्रेंड लाइन को, यानी जो अपना सपोर्ट है उसे यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी वेट करेंगे, क्योंकि स्टॉक को यहाँ से बाउंस बैक कर जाना चाहिए इस प्राइस से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करके स्टॉक जो नीचे गिरने लगा। तो वेट ही करना सबसे अच्छा डिसीजन अभी होगा। बाकी आप खुद ही समझदार हो, खुद से इसके बारे में सोच समझ करके ही फैसला लेना। और यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट। अब देखो ट्राइडेंट में भी सेम कंडीशन अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज है। अब देखो मैंने कंपनी का जो फंडामेंटल बहुत लंबे समय पहले आपके साथ शेयर किया था, तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक इसका पॉइंट चेक करेंगे कि क्या इसमें कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दिया है या फिर नहीं दिखाई दिया है। उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी जानेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखो यदि आप ट्राइडेंट को होल्ड करते हो, क्योंकि आपको इसके बारे में सही से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 12% से कम हो चुका, जो पहले यहाँ पे 20% से भी ज़्यादा था, और इस बार कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के नहीं आया है। यदि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंडिकेटर के हिसाब से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% से थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये होता क्या है, तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि इसका मतलब है कि जो कंपनी अपने ऊपर एक साल में जो पैसा लगा रहा है, यानी जैसे मान लो 100 रुपये लगा रहा है, तो क्या वही 100 रुपये कंपनी का यहाँ पे गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? तो यहाँ पे गेन तो होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन 12% से थोड़ा कम आंकड़ा, यानी कि वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है ऑलमोस्ट 112 रुपया, जो एक तरह से अच्छा नंबर है, लेकिन बस थोड़ा ही पॉइंट का यहाँ पे कमी है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग को 2 चीज़ जरूर से चेक करना है, क्योंकि ये 1 से कम होने के बाद भी ये कभी कभी सही नंबर शो नहीं कर पाता। जो मैंने शुरू से आपके साथ शेयर किया पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखे तो यहाँ पे 8.27 टाइम्स है, यानी कि यदि कंपनी मान लो यहाँ पे 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो फिर उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 8 टाइम्स, 827 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे चांस जो डूबने का बहुत ही कम है एक ईयर के हिसाब से। लेकिन यदि मान लो कि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं, जो मैंने आपको 100 रुपये दिए वो मुझे आज के आज चाहिए, तो फिर शॉर्ट टर्म में क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है? तो बस यहाँ पे ये मार खा जाता है। 0.66 टाइम्स है, यानी कि 66 रुपया ही कंपनी दे सकता है 100 रुपये के बदले। बस यही चीज़ थोड़ा यहाँ पे खराबी है, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ यहाँ पे जो आपको एवरेज निकल के आता है। अब देखो हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये चार्ट यहाँ पे खुल चुका है आपको ट्राइडेंट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक एरिया यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे क्या निकल के आता है आपको साइडवेज का, ठीक है। इसे हम लोग सही से समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और देख लो कि आपको यही जो लगभग आपको इसी पॉइंट के अंदर ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग स्टॉक को बाई कब करें? देखो यदि बाई करना है, यदि आप बाई करने के लिए सोच रहे हो, तो फिर आपको क्या करना हो जानते हो, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो और इसके ऊपर एक यहाँ पे एक जो है कैंडल बनते हुए दिखाई दे, उसके बाद ही आप लोग स्टॉक को बाई करना। नहीं तो यहाँ पे आप वेट करके चलो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको इस लेवल पे भी आते हुए दिखाई दे जाए, यानी कि 30 रुपये के लेवल पे। तो आप यदि वेट करते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 31 रुपये तक यदि आपको ये स्टॉक आता है, तो फिर आप लोग
बाय करने के लिए सोच सकते हो उस समय, नहीं तो अभी यहाँ पे आप वेट करके चलो, यही जो है मुझे आपको नज़र आ रहा है। बाकी कोई भी फैसला लेने से पहले ज़रूर से एक बार खुद से सोच लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। और हाँ, यदि आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ज़रूर से आप करवा सकते हो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन पे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।